हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लिप्स। माय नेम इज़ श्रेया त्रिपाठी। हिंदी का पोर्शन हम लोगों ने सीटेट में ख़त्म कर लिया है। आज से हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का हम लोगों ने सिलेबस देखा, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी के मॉडर्न हिस्ट्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हमारा 1885 टू 1947 तक चला। इसके हम लोग 3 पार्ट करेंगे। उदारवादी चरण या जिसको नरमपंथी चरण कहते हैं, जो 1885 टू 1905 तक चला। दूसरा उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण भी कह सकते हैं, जिसको 1906 टू 1919 चला। गांधीवादी चरण थर्ड है, जो 1990 टू 1947 तक रहा। अब हम लोग सबसे पहले उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1885 टू 1905 तक चला है। उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस की आलोचना, कांग्रेस की स्थापना, निष्कर्ष, कांग्रेस की स्थापना के पीछे निहित सिद्धांत और कांग्रेस के सम्मेलन कौन कौन से थे, पहले उदारवादी चरण में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थीं, वो पढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं बम्बई में 3 थीं, कलकत्ता में 6 थीं, मद्रास में 2 थीं और लंदन में 3 थीं। कलकत्ता में स्थापित कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संस्थान, पहली संस्थान बंग भाषा प्रकाशक, समय 1836 में। संस्थापक राजा राम मोहन राय के मित्र। विशेष क्या था इसमें, ये पहली संस्था थी जो कि नियमित संस्था नहीं बन पाई, उससे पहले ही ये बंद हो गई। दूसरी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे हम लोग जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, समय 1838, स्थान कलकत्ता। विशेष यह पहली नियमित संस्था है। तीसरी संस्था इंडियन एसोसिएशन, समय 1876, संस्थान कलकत्ता। संस्थापक सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसमें विशेष था सिविल सर्विसेज आंदोलन। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीयों को परीक्षा में भाग लेने का अधिकार सिविल सर्विसेज में 1853 ईस्वी में मिला था। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा लंदन जाकर पास की। इनके अलावा जैसे अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, आर.सी. दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सेवा परीक्षा पास किया था। 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसमें इम्पॉर्टेंट नोट है, तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में जो है अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। कब कर दी थी? 1877 में। इस कानून के खिलाफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनकी संस्थान ने इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलन किया था। दूसरा जो कि इंडियन एसोसिएशन ने काम किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में पारित किया था। इसमें क्या था, देसी भाषाओं का कोई भी समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध भी नहीं लिख पाएगा। मतलब अगर सरकार की जो भी बातें हैं अगर वो गलत हैं, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं लिख सकते अपने समाचारों में। नोट क्या इम्पोर्टेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में आंदोलन इंडियन एसोसिएशन ने किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट समापन हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध इंडियन एसोसिएशन ने किया था। आर्म्स एक्ट का विरोध, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को अस्त व्यस्त बिना लाइसेंस के अपने पास रखना अपराध की श्रेणी में ले आए। 1878 में ये एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट। इसमें इंडियन एसोसिएशन ने आर्म्स एक्ट का विरोध किया था। उसके बाद बम्बई में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थान, जो कि 3 थी,
पूना सार्वजनिक सभा। उद्देश्य सरकार की नीतियों को जानना था। स्थापना MG रनाडे और JB जोशी ने की था। समय 1870। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। समय 1885। स्थापना फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैबत, काशीनाथ और तैयबक ने की थी। लंदन में स्थापित संस्थान। लंदन इंडियन सोसाइटी। समय 1865। संस्थापक दादा भाई नौरोजी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। समय 1866। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। उद्देश्य ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश सरकार को भारत में हो रहे अन्याय से अवगत कराना। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग कांग्रेस के सारे सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।